दोस्तों जैसे जैसे ड्रीम इलेवन और दूसरे फैंटेसी ऐप पर मैचों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही हर मैच में ग्रैंड लीग का भी चलन बढ़ता जा रहा है। यानी हर एक मैच में लगभग एक या दो तीन तीन चार चार तक ग्रैंड लीग रहते हैं और जीतने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप लोग सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो टीम बनाते हैं वो ग्रैंड लीग में नंबर 1 पर नहीं आ पाती, यानी रैंक 1 पर नहीं आप पहुंच पाते। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, ऐसी 5 गलतियां मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ, हर गलती के साथ उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी उसे हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप आज के वीडियो की 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अपनी टीम बनाने की जो टेक्निक है उसमें सुधार कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि इतने ग्रैंड लीग में से एक ना एक ग्रैंड लीग आपका ज़रूर होने वाला है और आपके हाथ में बहुत बड़ी रकम आ सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुने, समझे और उसके बाद जब आप टीम बनाएं तब उसे ज़रूर लागू करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको आज का वीडियो पूरा देखना होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात करते हैं सबसे पहली गलती की। तो दोस्तों ये गलती है कि चाहे आप ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हैं, चाहे आप 5 टीम बनाओ, 10 टीम बनाओ या फिर 20 टीम बनाओ, लेकिन होता क्या है पहले से ही ये टीमें हमें बनाकर रखना होती है। सभी बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे। और जब आप 20 टीम बनाकर रख देते हैं, वो सोचते हैं कि ये जब अनाउंसमेंट होगा उसके बाद हम हमारी टीमों में चेंजेस कर लेंगे, यानी जिन प्लेयर्स को हमको जैसे रखना है उस हिसाब से हम रख लेंगे और चेंज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसका कारण है कि अनाउंसमेंट के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा रहता है। वो इतने समय में 20 टीमों में अपना दिमाग लगाकर और खिलाड़ियों को चेंज कर पाना मुश्किल होता है। यानी हर एक टीम में एक ना एक खिलाड़ी या तो हमसे मिस हो जाता है या एक ना एक खिलाड़ी हम ऐसा ले लेते हैं जिसे नहीं हमें लेना चाहता। तो इसलिए दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं साथ में बता देता हूं कि आप अगर 20 टीमें लगा रहे हैं या 10 टीमें जितनी भी आप ग्रैंड लीग में लगाने वाले हैं, तो उन टीमों को आप पहले एक कॉपी पर बनाकर ज़रूर रख लीजिए। और कॉपी में आप नोट करके 20 ही टीम अगर आप बनाकर रखेंगे, आपको टाइम पूरा देना होगा। यानी हम ग्रैंड लीग यानी करोड़ जीतने के लिए हम जिसमें खेल रहे हैं उसके लिए हम क्या 1-2 घंटे भी नहीं दे सकते। तो आपको पहले से ही एक कॉपी में सारी टीमों को नोट करके रखना होगा कि अगर पहले इसकी बैटिंग आई तो मैं इस तरीके से इन टीमों 20 टीमों को मैं चेंज कर दूंगा, और अगर पहले बॉलिंग आई तो ऐसे चेंज करूंगा। ये पहले हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। और खिलाड़ियों के विकल्प भी आपको रखना है, यानी कुछ खिलाड़ी तो ऐसे रहते हैं जो हमेशा ही टीम में रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के खेलने में संदेह रहता है। तो आप विकल्प के रूप में एक खिलाड़ी उसके साथ कोष्टक में ज़रूर लिख कर रखें कि अगर ये प्लेयर नहीं खेला तो इसकी जगह मुझे इसे लेना है। यानी ये पहले से ही आपको तय करना होगा। तो आपके पास अगर कॉपी में नोट की हुई 20 टीमें रहेगी, तो जैसे ही अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आप आसानी से 15 मिनट में 20 टीम में आप आसानी से फेरबदल कर सकते हैं और अपने मनपसंद के खिलाड़ियों से सजी हुई टीमों को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो पहली गलती, इसको आप में सुधार ज़रूर करना है। ये गलती आप क्या लगभग सभी लोग करते हैं, यानी हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में 20 टीमें बना लेते हैं और बाद में उसमें बदलाव नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप पहले से कॉपी में 20 टीमें बनाकर ज़रूर रखें। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है कि एक ही दिन में 2-2, 3-3 मैच खेलना। यानी हमें पता है, जैसे मान लीजिए अभी हम IPL का ही उदाहरण ले तो 2 मैच एक दिन में होते हैं। पहला मैच ख़त्म होता है और सीधा दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सभी मैचों में खेलना चाहते हैं। तो हमें इसके लिए इससे क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि आप दूसरी टीम को इतना टाइम नहीं दे पाते, यानी आप दूसरे मैच में इतना टाइम नहीं दे पाते
और पहले मैच में हमारा जो रिजल्ट आता है उससे भी हमारी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। यानी मान लीजिए आप पहले मैच में आपके बैट्समैन चले हैं, बॉलर्स नहीं चले हैं, तो दूसरी टीम जब आप बनाएंगे तो दूसरी टीमों में आप बैट्समैन को ज़्यादा तरजीह देंगे, चाहे वो बॉलिंग पिच हो। तो इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके एक दिन में सिर्फ एक मैच में आप ग्रैंड लीग के लिए प्रयास कीजिए, या फिर अगर आप दूसरे किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो कॉन्टेस्ट के लिए। ग्रैंड लीग के लिए एक दिन में एक मैच के लिए फुल तैयारी आपको करना होगी। अब इसके लिए सॉल्यूशन सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप लोगों को क्या ड्रीम 11 में ये जो मैच है इसके लिए टाइम देना होगा, हमें फुल तैयारी रखना होगी। फुल तैयारी से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक मैच है तो उसका पूरा जितना भी विश्लेषण आप कर सकते हैं वो सब कीजिए, और उसके बाद उस मैच में हमें एक टारगेट फिक्स कर लेना है कि मुझे सिर्फ इसी मैच में खेलना है, और उसी मैच में आप अपनी टीमों को शामिल कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका पूरा फोकस उस मैच के ऊपर ही बना हुआ रहेगा, और उसमें आपकी रैंक करने की संभावना भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उसमें पूरा टाइम दिया है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करते। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से मतलब आप सीधे अकाउंट में आपके जो ऐप पर जो अकाउंट है उसमें जितने पैसे आप सिर्फ वो देखते हैं, उसके हिसाब से सीधे ग्रैंड लीग में भाग लेते हैं और उसमें खेलने लगते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि जिस मैच में हमने अपना पैसा लगाया है वो मैच में हम आगे नहीं बढ़ पाते, और बाद में कोई अच्छा मैच आता है जिसमें हमें लगता है कि हमारी टीमें बहुत अच्छी बन सकती है, बहुत अच्छे प्लेयर है और हम रैंक कर सकते हैं, उन मैचों में खेलने के लिए हमारे पास बजट नहीं होता और बाद में हमें अफसोस होता है। तो दोस्तों ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है, बिना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के खेलना। और इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अपने बजट को एक बार देख जरूर लेना है, उसके बाद मैचों की संख्या को भी देख लेना है कि क्या हम अपने बजट में इतने मैचों में खेल सकते हैं, या हम जो 2 मैच या 3 मैच हम खेलने वाले हैं जितने भी, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त बजट है या नहीं। अगर है तो कितनी टीम हम बना सकते हैं और उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग यानी आपको पहले से ही तय करना होगा कि आपके पास जितना पैसा है उससे आपको कौन से मैच में खेलना है जिसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। यानी आप कहीं बेकार के मैच में तो अपना पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने बजट के हिसाब से आपको तय करना होगी कि मेरे पास इतने पैसे हो और मैं इससे इतनी टीमें बना सकता हूं और इस मैच में खेल सकता हूं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से खेलेंगे तो आपको बिल्कुल भी बाद में पछतावा नहीं होगा अगर आप हार भी जाते हैं, क्योंकि आपके पास अगले मैचों में लगाने के लिए कुछ रकम जरूर रहेगी। चौथी जिसे मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं दोस्तों, ये गलती सबसे होती है चाहे मैं हूं या आप हो, कि 2 टीमों के बीच में मैच हो रहा है तो किन्हीं स्पेशल प्लेयर्स का मोह हम नहीं छोड़ पाते। यानी उन स्पेशल प्लेयर्स पर ही हम फोकस करते हैं। हम 20 टीम बनाते हैं तो 20 टीम में वो प्लेयर हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपने 20 टीम में लगभग हर प्लेयर को आजमा लिया है, यानी सभी प्लेयर्स को हमको उसमें मौका देना है। तो उस हिसाब से अगर टीम बनती तो, लेकिन गलती क्या हो रही है, गलती सिर्फ इतनी हो रही है कि हम जिन प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उन्हें हम हर टीम में रख लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम उनका मोह नहीं छोड़ पाते, उन प्लेयर्स को हम बाहर नहीं निकाल पाते टीम के। इनके बिना भी हम कोई 2 या 3 टीमें ऐसी बनाएं जिनमें इन खास प्लेयर को हम नहीं रखें और हम उन्हें ज़रूर रखते हैं। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है दोस्तों कि हमें इस हिसाब से सोचना होगा कि हम ग्रैंड लीग की टीमें बना रहे हैं और हम पिछले अधिकतर लगभग सभी मैचों में उदाहरण देखते हैं कि जो 11 प्लेयर्स की ड्रीम टीम बनती है उसमें 2-3 ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं होता है कि ये ड्रीम टीम में भी आ सकते हैं या पॉइंट भी ला सकते हैं, और वही या तो आगे निकल जाते हैं। यानी किसी की ड्रीम टीम को अगर नंबर 1 पे पहुंचाना है तो वही प्लेयर जो है खास भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो छोटे प्लेयर है जिन्हें हम रखना नहीं चाहते उन्हें रख भी लेते हैं, तो उन्हें कभी कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की भी नहीं सोचते। हम सिर्फ विशेष खिलाड़ियों को ही चुनकर उन्हें ही कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में शामिल करते रहते हैं।
तो दोस्तों हमें इनका मोह छोड़ना होगा, यानी कुछ टीमें ऐसी बनाना होगी जिनमें इन प्लेयर्स को छोड़ देना है और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में ज़रूर आजमाना है। मन में ये भाव नहीं रखना है कि ये प्लेयर्स तो चल ही नहीं सकते, जो बिल्कुल चलने लायक नहीं है वो प्लेयर्स भी बहुत सी बार कैप्टन का रोल अदा कर देता है, यानी इतने पॉइंट लेकर आता है कि वो ड्रीम टीम में कैप्टन रहता है, वाइस कैप्टन रहता है। तो दोस्तों 20 टीमें बना रहे हैं अगर आप, या 10 टीमें बना रहे हैं, तो उसमें से लगभग 50% ऐसी टीमें आपको ज़रूर रखना होगी जिनमें आपको विशेष प्लेयर्स को छोड़ना होगा और दूसरे प्लेयर्स को भी मौका देना होगा, यानी तभी आपकी सभी टीमें यूनिक कहलाएगी कि हाँ सभी टीमें एक से बढ़कर एक है और सब एक दूसरे से अलग अलग है, और इसी तरीके से आप नंबर 1 की रैंक पर पहुंचने की टीम बना सकते हैं। पांचवी जो बड़ी गलती आप करते हैं वो है प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं करना, यानी प्लेयर्स को आप इस तरीके से अपनी टीम में सेट नहीं करते जिससे हर प्लेयर्स को एक तरह से अपना जो पॉइंट देने का मौका है वो मिल पाए। और हम क्या करते हैं कि लगभग सभी टीमें हमारी एक जैसी नज़र आने लगती है क्योंकि हम प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन सही नहीं करते हैं, यानी हमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से जमाना आवश्यक रहता है कि उससे हमारी सभी टीमें एक दूसरे से अलग हो और हर खिलाड़ी को मौका मिले। लेकिन जब हम 20 टीमें बना लेते हैं तो लगभग सभी टीमें एक दूसरे से मिलती जुलती एक जैसी ही नज़र आती है, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है कि पहले हमें एक जो निर्धारित करना होगा एक सिस्टम के हम एक विकेट कीपर रखेंगे पहली टीम में, दूसरी में 2 रखेंगे, या बैट्समैन इसमें इतने रखें तो इतने रखेंगे, ऑलराउंडर इस टीम में हमने 3 रखे तो अगली में 4, या जैसे भी आपको अलग अलग टीमें होना चाहिए, प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से जमाना होगा। अगर आपने मेन ऊपरी क्रम के बैट्समैन रखे हैं तो सामने वाली टीम के ओपनिंग बॉलर्स को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए। अगर आप बीच क्रम वाले बैट्समैन को रख रहे हैं यानी ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को छोड़ रहे हैं तो सामने वाली टीम के ओपनिंग गेंदबाजों को ज़रूर लीजिए। इस प्रकार से अपने दिमाग का उपयोग करके आपको टीम बनाना होगी। प्लेयर्स कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से 20 और टीम में आपको अलग अलग प्लेयर कॉम्बिनेशन रखना होगा, जिसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को बराबर मौका देना होगा, क्योंकि बहुत सी बार अधिकतर मैच बॉलर्स भी जीता कर ले जाते हैं और कुछ मैचों में क्या होता है बैट्समैन ही सारे रन बनाकर जिता देते हैं। तो यानी दोनों को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में बराबर मौका देना होगा। और इसके अलावा भी कई सारी ट्रिकें हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं और उससे टीमें बना सकते हैं। अगर आपको नई और अलग हटके ट्रिकें चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो एवरग्रीन वीडियो है, यानी आप कभी भी टीम बनाएंगे भविष्य में भी तो वो ट्रिक आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई तरह की ट्रिक्स आपको बताई है, आप उन्हें जाकर एक बार ज़रूर देखिए, उससे आपको प्लेयर्स कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम भी पता चलेगा कि हमें इस तरीके से भी हम ग्रैंड लीग की टीमें बना सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग तरीके से कई तरीके बताए हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम बनाने की, और उनसे आप आसानी से टीम बना सकते हैं। दोस्तों ये 5 गलतियां अगर आप इनमें सुधार कर लेंगे तो आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 पर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों कुछ मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि आप कभी ग्रैंड लीग जीते हैं क्या? तो दोस्तों मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए आपको पेंटिंग सीखना है तो आप किसी अच्छे बड़े पेंटर के पास जाएंगे कि मुझे पेंटिंग सिखा दीजिए, तो वो आपको पेंटिंग सिखा जरूर देगा कि आप इस प्रकार से कलर भरिए या इस प्रकार से रंगों का चयन कीजिए, वो सारी चीज़ें वो आपको सिखा सकता है। लेकिन वो आपको इस आपका हाथ पकड़कर आपसे पेंटिंग नहीं बनवा सकता है। आप भविष्य में अपनी खुद की पेंटिंग बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो गुरु थे जिनसे आपने पेंटिंग सीखी है उनसे भी अच्छी पेंटिंग आप बना दें। तो दोस्तों यानी ये एक उदाहरण है, मैं सिर्फ आपको तरीके बताता हूँ, आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। मैं ग्रैंड लीग के जितने भी फॉर्मेट हैं इनमें भाग नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि 20 टीमें मैं बना पाऊँ, इसलिए मैं
सिर्फ 1 या 2 कॉन्टेस्ट 3 स्पॉट या 2 स्पॉट वाले हेड टू हेड या 3 स्पॉट वाले 30 स्पॉट वाले ये कॉन्टेस्ट ही सिर्फ मैं खेलता हूँ। और किसी किसी मैच में, जिस मैच में मुझे अच्छा लगता है उसमें खेलता हूँ और उसमें विन भी ज़रूर करता हूँ। मैं अच्छी खासी रकम विन भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको सिखा रहा है अगर आप उससे अच्छा सीख गए, ये स्किल का गेम है। हो सकता है आप इसमें अपनी तरफ से और कुछ अपना दिमाग लगाकर और अच्छे तरीके से आप ट्रिक से टीम बना लें और ग्रैंड लीग जीत जाएं। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को समझना होगा। मैंने सिर्फ आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ बताई है और उनमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं वो बताया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।